नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की। और क्या है चीतों से जुड़ा भारतीय इतिहास, आज हम इसके विषय के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि जो ये चीता शब्द है ये हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चिट्टीदार या फिर धारीदार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो चीता है इसका वर्णन हमारे वेद पुराणों के अंदर भी भली भांति देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसके इतिहास की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि जो गांधीनगर और भोपाल की गुफाओं के अंदर भी प्राचीन चीता के इमेजेस या फिर चित्रण आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़े लेखक दिव्य सिंह भानु के अनुसार जो अकबर था, अकबर के पास 400 से अधिक चीता थे जिनकी मदद से वो शिकार किया करता था। फिर उनके जो बेटे थे भी चीतों की मदद से हिरणों का शिकार किया करता था और लगभग उसने 400 से ज़्यादा हिरणों का शिकार किया था। दोस्तों, शिकार के लिए इन चीताओं को कैद करने की वजह से एक समय ऐसा भी आया कि भारत में बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर ये चीता पहुंच गए थे। लगभग 20वीं शताब्दी तक भारत के अंदर ये जो चीता है ये हजारों से सैकड़ों में रह गए थे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था भारत के अंदर जब भारत के तटीय इलाके और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर चीताओं की जो गुर्राहट है वो भली भांति सुनाई दे जाती थी। दोस्तों, चीता जो है वो बोलता नहीं है, जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे नहीं दहाड़ता, लेकिन जो चीता है बिल्ली की तरह वो गुर्राता जरूर है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्ली की बड़ी नस्ल है और ये नस्ल अब भारत में लगभग विलुप्त हो चुकी है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा प्रताप सिंह देव ने 1947 में आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दोस्तों, फिर उसके बाद 1952 में भारत सरकार ने जो चीता है उसको विलुप्त घोषित कर दिया था। दोस्तों, आखिर क्या खास बात है इस चीता के अंदर? तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चीता एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। अगर डाइट की हम बात करें तो दोस्तों जो चीता है वो लगभग एक दिन में 5 किलो मीट खा लेता है। दोस्तों, इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि जो चीता के जो पिछले पांव है वो दौड़ते वक्त कई बार उसके अगले पांव से भी आगे निकल जाते हैं। इसका एक कारण दोस्तों ये भी है, जो चीता की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो काफ़ी लचकदार होती है, इसीलिए जो इसके पिछले पांव है दौड़ते वक्त इसके अगले पांव से आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी समझने वाली बात है कि जो चीता है वो मात्र 30 सेकंड तक ही वो इस रफ्तार से दौड़ सकता है और केवल 3 सेकंड में ही वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अनोखा जीव है और हमारे देश के प्राकृतिक संतुलन के लिए ये काफ़ी अहम योगदान भी दे सकता है। इसी कोशिश के लिए दोस्तों इस साल जुलाई के अंदर नामीबियाई सरकार के साथ भारत सरकार ने एक डील साइन की, और जिस वजह से अब 17 सितंबर को जब भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इनको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये प्रकृति काफ़ी अनमोल है। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो लोगों ने वनों को, जंगलों को काट कर अपने रहने का आवास स्थान बना लिया, लेकिन इंसान भूल जाता है कि इंसान के साथ साथ भगवान ने इन प्राकृतिक जीवों को भी बनाया है, इनको भी भगवान ने प्राकृतिक आवास प्रदान किया है। तो हमें इनके घरों को उजाड़ कर अपने घरों को बसाने से पहले ये सोचना आवश्यक है कि हम जो प्राकृतिक संतुलन है इसको बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो भारत के प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इस प्राकृतिक संतुलन को भली भांति समझते थे। दोस्तों, दुनिया के अंदर आपको कोई भी धर्म ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिसके अंदर इंसानों से ज़्यादा मतलब प्रकृति का जिक्र किया गया हो। अब ध्यान से अपने भारतीय इतिहास को, अपने ऋषियों के इतिहास को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो भारतीय इतिहास है उसमें हर जीव का, हर पेड़ पौधे का अच्छे से
विवरण दिया गया है और उस चीज़ की अच्छे से इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो दोस्तों इसीलिए आपने देखा भी होगा, जो भगवान विष्णु है उनकी जो सवारी है गरुड़ है, जो कार्तिकेय है उनकी सवारी मोर है, भगवान गणेश की जो सवारी है वो चूहा है, हम सांप की भी पूजा करते हैं, हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम हाथी को भी पूजनीय मानते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से अपने हिंदू धर्म को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि वो जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो इन चीज़ों को भली भांति समझते थे, उनको इन चीज़ों की बहुत गहन नॉलेज थी, उनको पता था कि जो ये एनवायरनमेंट है, ये प्रकृति है, ये प्राकृतिक संतुलन के लिए सभी जीव और पेड़ पौधे आवश्यक है, इसलिए इनका बिल्कुल स्पेशल आपको अलग से विवरण मिल जाता है हर एक जीव का। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अपने इस धर्म को समझिए, जो माँ प्रकृति है उसके प्राकृतिक संतुलन को कैसे बना जाए, इस चीज को समझिए। अगर हम हर चीज को लेकर अगर विकास करेंगे तो सही मायने में वो विकास होता है, ना कि जीव का, ना कि नेचुरल जो प्राकृतिक जीव जंतु है उनको उजाड़ कर हम विकास करेंगे वो विकास है। हमें इन सब को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसी को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कहते हैं और इसी चीज की आज दुनिया को आवश्यकता है। आज आप देखते होंगे कि हर साल धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, वो इसी चीज की वजह से बढ़ता है क्योंकि हम जो ये हमारे नेचुरल जो ये जीव है इनको खोते जा रहे हैं और जो ह्यूमन मेड सिंथेटिक चीजें हैं इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें अब इस चीज को दोबारा से एनालाइज करने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।